जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का हमारा सवाल है, भगवान श्री कृष्ण के पास जो शंख है उसका क्या नाम है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में दें, हम आपको इसका जवाब शाम की वीडियो में देंगे। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे चतुर राजा और औरत का धोखा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उनके पूरे राज्य में उनके न्याय की कहानियां बहुत ही मशहूर थीं। जनता में बच्चे बच्चे के जुबान पर उनके न्याय का हर तरीका सबको मालूम था। उनके न्याय की कहानियां यहाँ तक कि दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई गलत फैसला भी नहीं उनसे होता था और उनके न्याय से सभी लोग संतुष्ट होकर चले जाते थे। एक बार की बात है, उनके दरबार में एक विचित्र मामला आया। उनके दरबार में दो औरतें आईं, जिनमें एक बहुत ही अमीर घर की थी और दूसरी गरीब ग्वालिन थी। राजा ने उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उस गरीब ग्वालिन से कहा, तुम पहले अपनी बात कहो। ग्वालिन ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं बहुत ही गरीब ग्वालिन हूँ। मेरे पास 2 गायें हैं। मैं उनका दूध घी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करती हूँ। उन्होंने मुझसे 10 सेर घी उधार लिया है। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, 10 सेर घी? यह तो बहुत ज्यादा हुआ। और तुम कह रही हो तुम्हारे पास केवल 2 गायें हैं, तो 10 सेर घी कैसे ले लिया उसने? उस ग्वालिन ने कहा, महाराज, यह घी अभी का नहीं है, धीरे धीरे 2 साल हो गए हैं। ऐसा होता है कि जब कभी जरूरत पड़ती थी तो यह मुझसे उधार ले लेती थी और कह देती थी कि मैं तुमको बाद में दे दूंगी, पर वह उन्होंने वापस नहीं किया। आज तक ना उन्होंने कभी वापस करने का नाम ही लिया। मुझे इनका विश्वास था कि ये मेरी पड़ोसन हैं और इतने अमीर घर की हैं, तो मेरे साथ बेईमानी थोड़ी ही करेंगी। इस विश्वास पर मैं इन्हें घी देती रही और अब जबकि 2 साल हो गए हैं तब यह मना कर रही है और कह रही है कि मैंने तो घी कभी लिया ही नहीं। राजा ने दूसरी औरत से कहा, अब तुम अपनी बात कहो। वह बड़े घमंड और अकड़ भरे स्वर में बोली, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं भला इससे घी उधार क्यों लूंगी? इसके पास तो 2 ही गायें हैं, जबकि मेरे पास 6-7 गायें हैं। मेरे यहाँ दूध घी की कोई कमी नहीं है, तो मैं इससे घी क्यों लूं? राजा सोच विचार में डूब गए। थोड़ी देर तक सोचने के पश्चात उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों लोगों की बातें सुन ली हैं। आज तुम लोग जाओ, मैं कल तुम्हारा फैसला अवश्य करूंगा। जी महाराज की जय हो। ऐसा कहकर दोनों महाराज को प्रणाम करके अपने घर चली गईं। दूसरे दिन नियत समय पर जब दोनों आईं, तब उनके आने के रास्ते में बाहर पानी फैला हुआ था और वहां कीचड़ भी हो गया था। थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी खुदी हुई थी। इस प्रकार का हो गया था कि बिना कीचड़ में घुसे दरबार में आया ही नहीं जा सकता था। इसलिए मजबूरी में उन दोनों को कीचड़ में घुसना पड़ा और यह कीचड़ राजा के आदेशानुसार करवाया गया था। जब कीचड़ से निकलकर वे दोनों बाहर आई तो महाराज ने आदेश दिया कि इन दोनों के पैरों को धुलवाया जाए। नौकर ने राजा के आदेशानुसार उन दोनों को एक एक घड़ा पानी लाकर दे दिया। राजा बड़े ही ध्यान से उनकी कार्यवाही को देख रहे थे। उनमें से गरीब ग्वालिन ने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपने पैरों को धोया, फिर थोड़े थोड़े साफ पानी से फिर पैरों को धोया। इस तरीके से वह थोड़े थोड़े पानी से अपने पैरों को धोती थी। आधे घड़े के पानी से ही उसके पैर साफ ढंग से धुल गए। दूसरी ओर अमीर औरत ने तेजी से पानी को अपने पैरों पर डाला और पैरों को हाथ भी नहीं लगाया। इस तरीके से उसके घड़े का सारा पानी खर्च हो गया, पर उसके पैर में कीचड़ लगा ही रहा। वह धीरे से ग्वालिन से बोली, बहन, क्या तुम मुझे अपने घड़े का पानी दे दोगी जिससे मैं अपने पैरों का कीचड़ धो लूं? वह ग्वालिन बड़ी विनम्रता से बोली, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ले लो। उसने ग्वालिन से घड़ा लेकर उसके पानी से अपने पैरों को धो लिया।
उसके पश्चात भी उसके पैरों में थोड़ा बहुत कीचड़ लगा ही रहा, जिसे साफ करने के लिए राजा ने आदेश देकर एक घड़ा पानी और मंगवाया। उससे उस अमीर महिला ने अपने पैरों को धोया, तब उसके पैर अच्छे तरीके से साफ हुए। इस सारी कार्यवाही को राजा ने बड़ी ही बारीकी और बड़े ही ध्यान से देखा। जब दोनों दरबार में आ गईं, तब राजा ने कड़े स्वर में उस अमीर महिला से कहा, अब यह बताओ, तुम इसका 10 सेर घी दोगी या जेल में जाना पसंद करोगी? मैंने पता कर लिया है, तुमने इस गरीब महिला का घी लिया है और तुम देना नहीं चाहती हो, बेईमानी कर रही हो। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि मैंने एक एक घड़ा पानी तुम दोनों लोगों को पैर धोने के लिए दिया और उसने आधे घड़े में ही अपने पैरों को बिल्कुल साफ करके धो लिया, और जबकि तुमने अपना घड़ा भी खर्च कर लिया, उसका आधा घड़ा भी फिर तुमने उधार लिया, तब भी तुम पैरों को साफ नहीं धो सकी और एक घड़ा मुझे फिर से देना पड़ा। इससे यह साबित होता है कि तुम फिजूल खर्च हो। तुम ज्यादा में भी काम नहीं चला सकती, जबकि अमित व्ययी है, वह थोड़े में भी काम चला सकती है और बचा हुआ तुम्हें उधार भी दे सकती है। तुमने उससे घी अवश्य लिया है। राजा के इस कड़े स्वर को सुनकर वह महिला भयभीत हो गई, और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया। फिजूल खर्चे की आदत के कारण सब खर्च हो जाता है। जब कभी वक्त बेवक्त जरूरत पड़ती तो इससे उधार ले लिया और इसने मुझे शहर से ही दे दिया। राजा ने उस गरीब महिला से कहा, इसको जो तुमने घी दिया है उसका मूल्य मैं तुमको दिलवा रहा हूँ। अब कभी किसी को कोई वस्तु देने से पहले सोच लेना, व्यवहार लेन देन बराबर वालों से करो। फिर उस अमीर महिला को आदेश दिया, इस महिला को 30 सेर घी का मूल्य तुमको तत्काल देना पड़ेगा। 10 सेर तो तुमने उधार लिया था, वह 10 सेर का मूल्य 2 साल तक तुम्हारे पास रहा उसका ब्याज के रूप में, और 10 सेर घी का मूल्य कोड़े की सजा से बचने के लिए। इस प्रकार 30 सेर घी का मूल्य दंड स्वरूप उससे ग्वालिन को दिलवाया गया। वह गरीब ग्वालिन राजा की जय जयकार करती ही अपने घर को चली गई। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। भक्तों, हमारी कथाओं पर आजकल आपका रिस्पांस कम आ रहा है। अपने विचार हमारी कथाओं पर अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।